माई सेल्फ प्रदीप चपराना। आज है 29 दिसंबर और आज जितनी भी करंट और स्टेटिक्स है उसको लेके मैं आया हूं आपके सामने। देखते हैं क्या है पहली न्यूज। श्रीलंका टू साइन द टिनको ऑयल टैंक्स फ्रॉम डील विद द इंडियन ऑयल्स रिपोर्ट्स। क्या है रिपोर्ट? अब ये है टिरकोमाली टेल टैंक फॉर्म्स डील्स। श्रीलंका साइन टू द टिरकोमाली ऑयल्स टर्म्स ऑफ द बिल्स इंडिया इज द मंथ ऑफ द सेज द मिनिस्टर। क्या है ये? जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जहाँ पे है ये तिरुवनंतपुरम और ये जो तुम्हारा मदुराई और यहाँ पे ये है श्रीलंका। ये ऑयल टैंक्स हैं, जैसे खेती होती है ना श्रीलंका में, इस ऐसे ये गाड़े गए हैं। उस टाइम के अंग्रेजों के टाइम के हैं कि वो ऑयल्स रखने के लिए इनका यूज करते थे, क्योंकि ब्रिटिश को ये पता था कि जो दुनिया में जो कब्जा किया जा सकता है, राज किया जा सकता है, वो नेवी के थ्रू किया था उन्होंने। तो नेवी में उसके चलाने के लिए जहाज चाहिए और जहाज के लिए तेल चाहिए, और तेल भी कहीं से आएगा। 1924 से 1930 के बीच में इन्होंने 99 ऑयल्स टैंक्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए थे, जो इस तरह से गाड़े हुए हैं। वहाँ पे एक ऐसे लग रहे हैं उन पे अब इस टाइम पे जड़ लगा हुआ है, लग रहा है कि वहाँ पे खेती होती है इस तरह की, ठीक है ना। ट्राइंग ऑयल्स कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल कंपनी है इंडिया की, ऐसे ही सियोल कंपनी ऑयल कंपनी है श्रीलंका की। इसने इस जो 99 ऑयल टैंक्स में से 15 तो ठीक कर लिए और 15 और बाकी इसमें कराने में बहुत खर्चा आया। फिर इंडिया ने बोला ठीक है हम करके दे देते हैं आपको, आप इसको हमें इसका वो दे दो, हमें पार्टनरशिप दे दो इसके बारे में। जैसे ये देख सकते हैं इंडिया, ये मदुराई, ये श्रीलंका, ये कोलंबो, ये तिरुवनंतपुरम, इस तरह से यहाँ है ये टिनको, जहाँ पे जो टैंक्स चाहिए टिनको में नहीं, ठीक है। तो अब वो डील हो गई है। ये 1987 में भी राजीव गांधी जी ने काफ़ी जोर किए थे इसके करने के लिए कि यहाँ पे ये मिल जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये, ठीक है ना। इसमें पार्टनरशिप दे देंगे वो, और इंडिया इसको टैंक को ठीक करके देगी, तो स्टोर करने के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है इसके बाद। दूसरी न्यूज़ जो है हमारी, इंडिया इन्वॉल्व्स द एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द चाइनीज गुड्स फॉर 5 years। ये क्या है भाई? डंपिंग ड्यूटी मतलब टैक्स लेगा, क्या है? तो ये देखते हैं आगे क्या है। टैक्स होता है एक तरह से, ठीक है ना, चाइनीज गुड पे। क्या चाइनीज गुड बंद हो जाएंगे इसके बाद? ये देखते हैं। एल्यूमिनियम के कुछ प्रोडक्ट हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कुछ सिलिकेट्स है, हाइड्रोकार्बन है, R32 है। इसको कौन लगाता है? इसको डीजी लगाते हैं डायरेक्टर जनरल्स ऑफ ट्रेड्स रेमिडीज का मतलब है उपचार करना कुछ किसी भी चीज का। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट्स के अधीन आता है, ठीक है ना। इंडिया के साथ जो रिपोर्ट आई है इसमें हमने, ये है रिपोर्ट हमारी अप्रैल से सितंबर के बीच की रिपोर्ट है। इसमें $42.33 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट किया है 12.36 बिलियन का। यदि मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 42 बिलियन का आयात किया है और निर्यात 12 का, तो यानी कि बहुत कम है, यानी कि 30 का ही हमें डिफरेंस आ गया, यानी कि 30 का हमें घाटा हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो आई है ये ऐसे मान सकते हैं इसको $30 मिलियन का मतलब इतना जितना सऊदी अरब ने के कदमों में जाके पाकिस्तान गिरा और तब उसको लोन मिला, इस ऐसे समझ सकते हो। इतना तो इंडिया के व्यापार में घाटा उठा के चल रहा है इंडिया जितना वो, ठीक है ना। डीजी चेक करते हैं, ये जो डीजी है हमारे, डीजी चेक करते हैं कि एक्सपोर्ट उसका बढ़ा है नहीं बढ़ा। पाया कि चाइना के जो चीटिंग कर रहा है। चीटिंग का मतलब क्या है? जितने दाम है वहाँ पे अपने वहाँ से कम दाम पे इंडिया को सप्लाई कर रहा है अपना सामान। सपोज करो वो 10 रुपये वहाँ पे है पर किलोग्राम किसी चीज़ की वैल्यू, तो यहाँ पे 5 में दे रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो ऐसा इसलिए कर रहा है कि जो इंडिया की जो कंपनी है वो प्रोग्रेस ना कर पाए, क्योंकि जो सामान होगा चाइना से आएगा, भाई सस्ता आ रहा है, हर आदमी खरीदेगा, और जो ये तो इंडिया का जो ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो डीजी कस्टम ड्यूटी ने दो चाइना में सामान, जिसमें कितने सामान पाए हैं? 5 सामान पाए हैं ऐसे। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो लगाती है ये इन पे लगती है, ठीक है ना।
तो गवर्नमेंट ने सीमा पर बढ़ाए गए टैक्स रिटर्न को डंपिंग कहते हैं। ठीक है भाई, ये इस तरह से कर रहा है वहाँ पे, तो इंडिया ने बोल दिया, जो ये जो डीजी है इन्होंने बोल दिया कि नहीं ठीक है, इस पे टैक्स लगा दो हम, जो जो सीमा पर जो लगता है ना उसको एंटी डंपिंग टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब लगा दिया। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, क्या क्या है व्यापार के लिए, जो ऐसी थोड़ी ना लगा देंगे कोई भी। जिसका जो 1935 में बना था GATT, इस ये बना था, इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। गेट ग्लोबल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ 1935 में हुआ। दो बड़े देशों ने इसका निर्माण किया था और इसके साथ दो बड़े बैंक भी बने थे उस टाइम पे, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गेट 1930 और 1995 में ये जो गेट ये बन गया हमारा WTO, और जिसका मुख्यालय अब जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और नाइजीरिया की इसकी हेड है, कौन है, नाकोजी ओंकाजा-इवेला। WTO कहता है कि ठीक है, एक दूसरे को व्यापार करने में चालाकी जो चल रही है ना, उसको जांच करने के लिए उस पर एंटी डंपिंग लगाएंगे। डंपिंग का मतलब है किसी को नीचे गिर देना, मतलब किसी पे कूड़ा डाल देना एक तरह से। चाइना बुरा मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि चाइना भी इसका WTO का मेंबर है, और ये कहता है कि भाई चेक करके तुम लगा सकते हो इस पे, अगर वो देश जो जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम पा रहा है तो लगा सकता है। जैसे समझ सकते हैं, केरोसिन का तेल है, जो मिट्टी का तेल है, मिलता है दुकानों में, देखा होगा आपने, तो गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब है कि जितनी तुम इतने रेट पे इसको दे दो लोगों को, जितनी तुम्हारे घाटा होगा हम भरपाई कर देंगे, उसको बोलते हैं सब्सिडी एक तरह से। अब जो सब्सिडी के बाद जो टैक्स लगता है जो 5 ईयर के, उसको बोलते हैं सनसेट क्लोज। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। यदि समझ में आ रहा है थोड़ा भी तो लाइक करते चले, ठीक है ना। काशी फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये वाराणसी में पहली बार मनाया गया था, ठीक है ना। फिल्म बंधु प्लस यूपी सरकार ने मिलकर बनाया है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। इसके जो अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं हमारे, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है ना। तानसेन महोत्सव MP ग्वालियर में बनाया गया। हिमालय फिल्म फेस्टिवल लद्दाख में। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष प्लस मनोज वाजपेयी। धनुष हमारे कौन है? रजनीकांत के दामाद हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को, जिनको 2021 का पद्मश्री भी दिया गया है। अब देखते हैं 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया है। फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो देविका रानी को मिला था, ठीक है। वाराणसी फर्स्ट सिटी है जहां पे सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का यूज होता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर के लिए जो गई है वो नोमोलैंड गई थी, ठीक है ना, वो जीत भी गई। इसके डायरेक्टर क्लोज झाओ। भारत और मोजाम्बिक के बीच में जहाज के द्वारा INS केसरी के द्वारा जो खाद्य सामग्री भेजी गई है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है ये। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को ये जो मिशन सागर के तहत ये जो राहत सामग्री भेजी गई है, ठीक है। 2020 में स्टार्ट हुआ ये मिशन, स्टार्ट हुआ सागर क्या हुआ? सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल द रीजन्स, सभी का विकास करने के लिए। हिंद महासागर में जितने भी रीजन है, जितने रीजन में आते हैं ना, उस जितने भी देश हैं, उनकी सुरक्षा और वृद्धि करने के लिए ये जिम्मेदारी मिशन सागर के तहत है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी, भूमध्य रेखा को कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी। मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो के पास में है, के द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर के पास में, और ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसके द्वीप है। और इसके नीचे साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहते हैं। साउथ अफ्रीका के ऊपर कालाहारी मरुस्थल है जहाँ पे बोत्सवाना मिलती है, ये जो बोत्सवाना मिलता है, और इसमें कौन सी कालाहारी में? बुशमैन जनजाति मिलती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स, चक्रवात जो आते हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको विलीज, ठीक है ना।
सुएज नहर का निर्माण, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है ये जो भूमध्य सागर, और ये मिस्र के अधीन है, इसे मिस्र का वरदान भी बोलते हैं नील नदी को। टॉप 27 का जो मिस्र में होगा, जो नील नदी का वरदान कहते हैं इसको, ठीक है। 26 ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। वंदे मातरम मिशन के द्वारा भारतीय जो कोविड में फंस गए थे उनको लाया गया था राहत सामग्री के ऑपरेशन मिशन के लिए अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में फंसे थे उनके लिए था। स्वास्थ्य सूचकांक 2015, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसके ये कौन सा संस्करण था? ये चौथा संस्करण था, विश्व बैंक की सहायता से लॉन्च किया गया। इसमें सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है। नीति आयोग को देख लेते हैं पहले। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हमारे, सीईओ अमिताभ कांत हैं, और ये वार्षिक प्रदर्शन करता है ये जो सूचकांक। इसके आधार पे यूपी फर्स्ट है, और समय की यानी ओवरऑल में कौन फर्स्ट है? जो केरल फर्स्ट है ओवरऑल में, फर्स्ट रैंकिंग। यूटी में दादर नगर हवेली है। तमाशा महाराष्ट्र में होता है काम, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में की फर्स्ट सीएम कौन है? सुचिता कृपलानी फर्स्ट। जो राज्यपाल सरोजिनी नायडू। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन कौन शामिल थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां। जो प्राणी उद्यान गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ये डकैती जो हुई थी ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यूपी में पड़ता है ये काकोरी, वहां पे हुई थी ये। ध्यानचंद यूनिवर्सिटी मेरठ में है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में बनाई जा रही है, ठीक है। चोरी चौरा घटना के बाद सत्याग्रह के बाद असहयोग आंदोलन त्याग दिया था इन्होंने, गांधी जी ने अपना, अब वापस ले लिया था 1920 में। ये चोरी चौरा कहाँ है? ये गोरखपुर में है। फरवरी 1922 में से समाप्त कर दिया गया था। ये साई के मिशन 9 अगस्त 2022 को लॉन्च हुआ। नासा जो स्पेस एजेंसी के द्वारा, यूएसए के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नासा के प्रमुख हैं बिल सेंस, और साई के जो क्षुद्रग्रह के, नासा इसे क्षुद्रग्रह के लिए लॉन्च किया है, ठीक है ना। भव्य लाल नासा के कार्यवाहक प्रमुख रह चुकी है। एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्रग्रह, मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्रग्रह। लूसी मिशन नासा बृहस्पति ग्रह के लिए जूनियर है। लूसी जो, ठीक है ना, ग्रह के लिए जुपिटर है, ठीक है ना। पार्कर सोलर मिशन नासा का है, सूर्य की कोरोना की जो आउटर जो कक्षा है उसके लिए है ये। निसार भारत और इसरो का है। आदित्य का पर्यायवाची सूर्य का संबंध है। इसरो ने क्या है? इसरो को देख लेते हैं। अध्यक्ष, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को। अध्यक्ष है के सिवान, मुख्यालय बेंगलुरु में है। पुरस्कार जो इनको मिला है वे वमन कर्मन अवार्ड मिला है। जितने भी ये जो है नासा जो करते, वो इसरो जो करते हैं अपनी सारी टेस्टिंग करती है, वो सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष केंद्र से करती है। ये श्रीहरिकोटा में है और ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देख लेते हैं नदी उत्सव। नदी के लिए बनाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नदी के लिए महत्व के लिए दर्शाने के लिए गुजरात में बनाया गया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका उद्घाटन किया। का उद्देश्य क्या है? नदी का संरक्षण करना और उसको बढ़ावा देना। नदी की विशेषता को, जो जिसमें नदी की विशेषता पानी में खड़े होकर करते हैं, वो अभी गया। जैसे त्योहार, बहुत बड़ा त्योहार होता है छठ पूजा। स्टैचू ऑफ यूनिटी साधु बेट द्वीप पे है, केवड़िया में है। केवड़िया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है। और जो इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को रामवी सिद्धार्थ ने बनाया था, नर्मदा नदी के किनारे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची क्या है? मूर्ति है ये, ठीक है ना। और सरदार पटेल जी ने कराची अधिवेशन की 1931 में अध्यक्षता की थी। सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के बाद वहां की महिलाओं ने दी थी। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय गुजरात में। काकरापार परमाणु जो गुजरात में सूरत के ताप्ती नदी पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए फेमस है। जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 कौन से नंबर की है? ये 11वें नंबर की है।
यूपी इसमें विजेता रहा। उप विजेता चंडीगढ़ रहा। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विजेता इसमें जो मैंने कल बताया था हिमाचल रहा था, ठीक है ना। कोपा अमेरिका कप अर्जेंटीना ने जीता, फुटबॉल का है। यूरो कप इटली ने जीता, फुटबॉल का है। और डूरंड कप FC गोवा ने जीता, फुटबॉल का है ये भी। उबेर कप बैडमिंटन का है, चीन ने जीता। थॉमस कप का बैडमिंटन का है, इंडोनेशिया ने जीता। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो 41 ईयर बाद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेता दक्षिण कोरिया हैं। भारत में इससे पहले कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। इसमें ये बिरसा मुंडा स्टेडियम ये राउरकेला में है। राउरकेला जो उड़ीसा में है, हॉकी के लिए यहाँ फेमस है। रानी रामपाल हमारी जो है महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम देश ने 2025 तक सभी परमाणु संयंत्र बंद करने के लिए कहा है। अपने सारे बंद कर देंगे। इसकी ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। जर्मनी ने 2022 तक सभी परमाणु बंद कर दिए अपने। और जापान के फुकुशिमा जो घटना हुई थी वहां पे, इसलिए। यूक्रेन में चेरनोबिल घटना हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी जो इंडिया में हुई थी, इंडिया के भोपाल में 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट के उसके रिसाव के कारण हुई थी। बेल्जियम में क्या, बेल्जियम कैपिटल है ब्रुसेल्स में क्या क्या है? नाटो का मुख्यालय है, यूरोपियन यूनियन संघ का मुख्यालय है, एंटवर्थ है, ठीक है ना। इस हीरे की तलाशना करते हैं के पास जर्मनी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 2024 में जो 23वें नंबर के ओलंपिक होंगे वहां पे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हुआ था, उसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। बुशार परमाणु जो संयंत्र है ईरान का एकमात्र परमाणु संयंत्र है जिसे बंद कर दिया गया है। ब्रा कहा परमाणु संयंत्र UAE का है। ईरान में की नई मुद्रा का नाम तोमान है। 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर जगह जो है वो वेटलैंड के लिए यानी कि आर्द्रभूमि के लिए जानी जाती है। वर्तमान में भारत में 47 रामसर साइट्स हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख परमाणु संयंत्र और स्थान। परमाणु संयंत्र कौन कौन सा? जैतापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा यूपी में, रावतभाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, कुडनकुलम और जो कलपक्कम तमिलनाडु में दोनों, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीदम मंजाई योजना तमिलनाडु की योजना है। इसका संबंध कपड़े के थैले से है। मान ले प्लास्टिक की जगह कपड़े को वैल्यू देना। मंजूलाई का अर्थ है पीले रंग के कपड़े से, थैले से। CM जो स्टालिन ने स्टार्ट की है, DMK पार्टी से है वो। यहाँ पे ये मेरा है, ये इंडिया में देखेंगे तो ये जो इधर बैठता है ये जो है कोरोमंडल तट पे, यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। बार बार पूछा होता है, ये लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है यहाँ पे। संगम साहित्य का संबंध तमिल कवि से है। तमिलनाडु क्लासिकल डांस भरतनाट्यम। पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है। जलीकट्टू यहाँ पे इसी में पोंगल में मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। जो इस तरह से एक के ऊपर एक इससे बनते हैं उसको बोलते हैं, ये जो पिरामिड नुमा शैली जो बनती है इसको बोलते हैं द्रविड़ शैली में बने हुए सारे उधर के मंदिर शैली द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मर्दुमलाई कौन सी? ये जो है कहाँ है? मर्दुमलाई में है, वैगई नदी के किनारे है। यहाँ माता पार्वती का मंदिर है। ये जो है मीनाक्षी मंदिर जो है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु का है। बतुकम्बा तेलंगाना का है। WTO नेक्स्ट देखते हैं। 1 जनवरी 1995 में किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? जैसे अभी पहले बात कही हुई थी हमारी, उसमें पहले मैंने समझाया था आपको, ठीक है ना। मराकेश संधि में विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको बोलते हैं। 164 देश हैं इसमें मेंबर है, सी कंट्री है। मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। भारत की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है। इसकी विश्व की जो पहली बनी है इसमें, सॉरी जो ये पूरे वर्ल्ड की है, नाकोजी ओंकाजा-इवेला। जो देश है देख बराबर में देख बारे मैंने पिक्चर लगाई है, ये नाकोजी ओंकाजा-इवेला। ये नाइजीरिया की है, अफ्रीकन कंट्री की है।
लीगल ऑफिसर जो बनाई गई है इसमें स्वाति शर्मा को बनाया गया है, ये राजस्थान के झुंझुनू से हैं। और गीता गोपीनाथ फर्स्ट एफडीएम जो आईएमएफ में बनाई गई हैं, जो आईएमएफ का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में 190 देश है, 190वां देश है अंडोरा है। इसकी मुद्रा जो होती है एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। टीएस त्रिमूर्ति का संबंध यूएनओ से है, ये भारत के जो स्थायी रूप से वहां पे प्रतिनिधि किया है इन्होंने टीएस त्रिमूर्ति जी ने। सौम्य स्वामीनाथन का संबंध डब्ल्यूएचओ से है, डब्ल्यूएचओ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। विश्व बैंक के सलाहकार बनाए गए रंजीत सिंह देसाले, जो बारकोड के लिए वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसकी रिपोर्ट जारी करता है ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसकी जारी करता है ये, जो अब बंद कर दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं यूएनएसए ने 15 देश, यूएनएसए में 15 देश हैं, 5 जो परमानेंट है और 10 जो टेम्परेरी है। 10 में से इसमें भारत बना है, भारत भी इसका बना है, 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। और ये कौन सी बार बना है भारत जो बना है वो ये 8वीं बार बना है, ठीक है ना। आतंकवाद से लड़ने के लिए ठीक है, आत्मविरोधी समर्पित हुई योजना है इसमें। इसके लिए प्रस्ताव है 1373 जो लोग हैं, ठीक है ना। लास्ट जो 2012 में बना था भारत, 10 साल बाद बना है। वीटो पावर होती है, जो परमानेंट होते हैं उनकी वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब कोई प्रस्ताव एक ने भी मना कर दिया 5 ने, तो वो वहां पे वो उसको मान्य नहीं होगा, प्रस्ताव पारित नहीं होगा उसका। वीटो पावर याद करने की ट्रिक है, रूसने के बाद फेस कैसा होता है। रूस, फेस से फ्रांस, ए से अमेरिका, सी से चीन, ई से इंग्लैंड। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक वार्षिक परिषद में कितने हैं? 54 देश हैं। भारत 3 साल के लिए बना है, इसमें 22, 23, 24 के लिए। पॉकेट वीटो जो इंडिया के राष्ट्रपति के पास है, ये जो एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने यूज किया था इनका, ज्ञानी जैल सिंह। मतलब कोई भी जो विधेयक है उसको अपनी जेब में रख लो, उस पर कोई विकिपीडिया ना दो तो कोई नहीं पूछेगा। एंटी टेरर जो एक्साइज है, ये जो है इंपोर्टेंट, अटाकामा मॉस्टल चिली में है। जो ये हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपर के जो सियाल सीमा, फिर निफे। सियाल में क्या क्या होते हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम होते हैं, और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है। और ये जो निफे में निकिल और फेरस होता है। माउंट पोपो ज्वालामुखी ये इसमें है, म्यांमार में है। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी कहाँ है? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है ना। लद्दाख के समीप 1984 में नुब्रो घाटी में हुआ था ये युद्ध, जिसे मेघदूत ऑपरेशन बोलते हैं। तो भारत के 19% जो क्या करता है, इंटरनेट यूज करते हैं लोग, जो वो हैं जो स्कूलों में। ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, उसमें बताया गया। अतातोनिया का पठार, ये एशिया माइनर का पठार भी बोलते हैं इसको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। यदि थोड़ा भी आपको समझ में आया हो और थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।